नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं महादेव की भक्ति। सावन का महीना और महादेव की भक्ति, ये अगर किसी को मिल जाए तो वो अपने सभी तरह के कष्टों को दूर कर सकता है। मेरे संग ज्योतिषाचार्य और पंडित जी, हर तरीके से चीज़ों को जानने वाले सुनील भारद्वाज जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देवादिदेव महादेव आज के कलयुग में हमारे भोलेनाथ कैसे अपनी कृपा भक्तों को दे सकते हैं सावन में? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। मन से आप कीजिए, आप बैठ जाइए, आप नहीं सामर्थ्य है आपकी, नहीं कर सकते, मन से बैठकर आप नाम ले लीजिए, नमः शिवाय। मन से बैठ के नाम ले लीजिए। वचन से तो आप कोई भी मंत्र, आप भगवान का कीर्तन, मंत्र, उस मुग्ध, नृत्य कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को कथा बांट सकते हैं। कर्म, कांवड़ मास, कांवड़ियों की सेवा करें जी। स्वयं कांवड़ लाएं, स्वयं भगवान शिव को लेपन चंदन बनाना करना, ये सब आप जो फूल माला बनाना, हार बनाना, कर्म से आप कर सकते हैं। बेलपत्र ही चढ़ा दो तो न कुछ ना मिले तो जिसका मूल्य नहीं है वो भांग धतूरा चढ़ा दो, जिसका कोई कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, गंगा जल चढ़ा दो। गंगा जल भी नहीं मिल रहा है तो जल चढ़ा दो, और जल भी अब आपको नहीं मिल रहा है तो कम से कम कुशा घास मिल जाएगी। उनके देखिए सभी मंदिरों में ताले होते हैं। शिव एक ऐसे देवता हैं क्योंकि ये स्वयंभू हैं, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव, इनके ना तो कभी पिंडियों पे ताले हुए हैं, ना कोई बंधन हुआ है, और ना ही इनके पूजा में कोई मूल्यवान वस्तु चढ़ी है। ये तो कहते हैं जो धूप जलाइए उसकी जो भभूति राख बच जाए ना, वही मेरे पे चढ़ा दो, भस्म चढ़ा दो, भस्म। वो तो कहते हैं ताजे ताजे मुर्दे की भस्म है ना, वो भी चढ़ा दो। यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य भी हैं, ये शिव भी हैं, ये सुंदर भी हैं। जिसने इनको भज लिया उसने अपने पापों को कलयुग से खत्म कर दिया और अपने सभी संकट इन्होंने खत्म कर देने हैं। लेकिन लोग बाग ये नहीं समझ पाते हैं कि साहब वो तो विष धारण करते हैं। लोग बाग इस सावन में शराब पीने लगते हैं, भांग खाने लगते हैं, तो उन्हें बचना चाहिए। स्वयंभू ने अगर विष धारण किया, जिसको बोलते हैं गरल, हाँ, गरल कहा गया है, वो यहाँ नीला नीला है, निकला क्या व्यक्ति? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। व्यक्ति कल्पना करता है अमृत की, निकलता क्या है? गरल। मंथन के समय निकला, अब वो कौन पिए? दुनिया को बचाना था, तो वो स्वयंभू ने धारण कर लिया। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो मगर सावन मास में किया हुआ आपका अधर्म, तामसिक सेवन, वो सब आपके लिए गरल, जहर, वो नहीं करना। इसमें बहुत सारे पदार्थ कहे गए हैं, वो नहीं सेवन करना। इसमें सात्विकता रखनी है, ये नियमावली से चलना है। जैसे शिव के 108 नामों की नियमावली, अगर उनके नामों को पढ़ेंगे, उसके मतलब प्रायवाची देखेंगे तो वो यही है: यम, नियम, ध्यान, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। अब आप कह तक पहुंचेंगे समाधि तक, तभी आप समाधि तो लगाना चाहते हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान नहीं करना चाहते। हाँ, और नशे में समाधि नहीं लगती। नशे में समाधि तो समझने वाली बात यह है कि साहब अगर आपको राहु, केतु और शनि, मंगल, इनसे बचना है तो शंकर भगवान के सोमवार के व्रत कर लीजिए, जल चढ़ा लीजिए, और यहां तक कि काल सर्प से भी भगवान बचाते हैं। बताएंगे पंडित जी। देखिए काल क्या है? मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का भक्ति सावन मास में ही क्यों जरूरी? राहु और केतु के, राहु केतु दो छाया ग्रह हैं। जब कुंडली में गोचर में ये एक तरफ इसके प्लैनेट्स खाली हो जाते हैं और एक तरफ भर जाते हैं, यानी कि मतलब यह राहु केतु एक तरफ सभी ग्रह आ गए, और जब जब ये आते हैं तो उपद्रव करते हैं, हिंसा करते हैं, विरोधाभास करते हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है, देशों में बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है, वार होती हैं। एक देखते आ रहे हैं 47, 62, 75, 76, 84, 2000, ये सब कारगिल वगैरह ये सब देखते आए हैं। तो वो जो स्थिति होती है वो विरोधाभास की बनती है। उस समय व्यक्ति का तेज या क्रोध उत्पन्न होता है व्यक्ति का, और वो जो क्रोध होता है वो एक दूसरे के ऊपर उतारा गया होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में या जिस देश की कुंडली में, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की कुंडली में है, उस जगह
उस समय ये उपद्रव होते हैं। उससे बचने के लिए स्वयं व्यक्ति को अपने शरीर पे बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उसका रुद्राभिषेक कराना चाहिए, उसके पंच अगर हो सके तो नमक चमक की रुद्री करनी है। नमक चमक की रुद्री के लिए कहा गया पंचम और अष्टम रूपक रुद्री करा लेनी चाहिए, लघु रुद्री करा लेनी चाहिए। भगवान शिव के नाम है। उसमें जब रुद्राभिषेक कराते हैं, जो छठा अध्याय जब पढ़ा गया है तो उसमें कहा गया ओम हूम जूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम अक्षयम ताप। तो उसमें जो कहा गया वो यही छठे और छठा घर रोग और शत्रुता का है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आसानी से समझाने के लिए, अगर महामृत्युंजय का पूर्ण मंत्र ना कर सकें तो लघु मंत्र कर लें। लघु मंत्र बता दीजिए। ओम हूम जूम सह। अगर आपको ये भी मंत्र नहीं आता तो बड़ा सरल मंत्र है, क्योंकि शिव के बहुत मंत्र हैं। शिव का उनके नाम को आप देखो, इनको उल्टा सीधा एक समान बोलो। इसमें से मात्रा अगर हटा देंगे तो शव हो गया। शक्ति जरूरी है। मृत्युंजम महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। कुछ नहीं है तो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर का मतलब ही है कि उन्होंने आपको हर दिया। दुख हर, दर्द हर, कंठ हर, कलेश अज्ञानता हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऐसे हमारे शंकर भगवान हैं। आप जितने सच्चे मन से उन्हें ध्यान लेंगे, पूज लेंगे, आपको बिना कहे वो सब कुछ दे देंगे। और जो कहा मार्कंडे जी ने जब उनका जाप किया इसी महामृत्युंजय से, तो मार्कंडे जी अमर हो गए। इसीलिए कहा जाता है भगवान शिव को भजो, और जो शिव को भज लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही महादेव की भक्ति के संग, और इस उम्मीद से कि आप भी इस भक्ति को बनाए रखेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद। शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।